नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीट डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं आपके सामने। तो एसएससी थ्रू दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आई आपकी, उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। कब से फॉर्म है, कब है, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी तैयारी करें, सिलेक्शन होगा, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें दोस्तों, एक एक बात को डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो चलो सुनिए, अपन बात करें दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई उसके बारे में बात करेंगे। आपके फॉर्म डालना शुरू हो गए 22 सितंबर से फॉर्म डालना शुरू हो गया आपके। 22 सितंबर से फॉर्म डाल रहे हैं आपके। आप फॉर्म डाल सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट भी आपको बता देंगे। है ना, 22 सितंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 21 अक्टूबर। तो आप 21 अक्टूबर तक अपना फॉर्म डाल दीजिए जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत प्यारी और अच्छी वैकेंसी है। तो आप कह सकते हैं कि इतनी तारीख तक आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। तो जैसे 22 से स्टार्ट हो गया तो आप 21 अक्टूबर तक अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और यूँ कह सकते हैं फीस पेमेंट जमा करने का जो टाइम है 22/10 तक है। और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म तो भर दिया, फीस जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो आप 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो करेक्शन वगैरह कराने चार्ज देके आप 29 अक्टूबर से 31 के बीच में आप करेक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे आगे। उम्र क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बताया मैंने कौन सी तारीख, क्या तारीख है। आप बात करें, कम से कम एज आपकी 18 साल होना चाहिए। कम से कम जो उम्र है आपकी वो कितनी होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और किसके हिसाब से होना चाहिए, 1/7/2025 के हिसाब से, 1 जुलाई 2025 के हिसाब से आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और अधिकतम आप 25 साल के होने चाहिए। इसके साथ आयु रिलेशन है, रिलैक्सेशन है, उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से बिलोंग करता है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न आइदर इसके पहले, लेटर या बाद में, इसके पहले इसके बाद में पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। 25 साल उम्र होगी। क्वालिफिकेशन क्या वो सुन लीजिए आप, 10+2 आप पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, है ना। 12वीं पास होगा तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जो करने हैं आपको। और पे स्केल की बात करें तो लेवल की बात करें, इसकी जो सैलरी है आपकी ग्रुप सी लेवल की सैलरी है या ग्रुप सी लेवल की नौकरी है, जिसमें आपकी जो तनख्वाह रहेगी 21,700 से 69,100 रुपये तक रहेगी, है ना। आपकी जो सैलरी है वहाँ तक इंक्रीमेंट है, यहाँ तक बढ़ेगा और 21,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। तो सैलरी बहुत अच्छी है भैया, बहुत शानदार नौकरी है और बहुत मजेदार नौकरी है दिल्ली पुलिस की। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या है और पद कहाँ का, उसके बारे में बात करें, कौन कौन सी पोस्ट अपन ले सकते हैं। तो कांस्टेबल की बात करें अपन, तो कांस्टेबल में मेल के पोस्ट है 4,408, तो मेल की तो 4,400 है। और अगर कांस्टेबल एक्स मेल एक्स सर्विसमैन अगर भरेंगे उनके 285 पद अलग से हैं। और एक्स सर्विसमैन कमांडो भरेंगे, कमांडोज के पद अलग से आते भी है। ये अदर्स के कमांडो, स्पेशली कमांडो लिखा है भी है। तो जो पहले से कमांडो एक्स सर्विसमैन है और पहले से कमांडो है वो फॉर्म भरते हैं, 370 पद उनके अलग से है। कांस्टेबल फीमेल के अलग से है, तो फीमेल के जो पद आए आपको 249 पद आए। इस प्रकार से टोटल कंप्लीटली पद हैं, इतने पद आपके सामने वैकेंसी है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कई बच्चों को बाद में आ रहा है सर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे आपके सामने। देखो सुनो, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको 90 मिनट में करने हैं। कितने मिनट में करने हैं, 90 मिनट में करने हैं। टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में करने हैं। और 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी आपकी, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी भैया आपकी। 1/4 माइनस मार्किंग आपकी रहेगी, ये देखो 0.25 का मतलब 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। तो 1/4 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे हर क्वेश्चन के लिए। और 90 मिनट में करने पड़ेंगे आपको 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन है आपके 100 नंबर के, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया। अगर इस एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो फिर फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट भी लिया जाएगा, आपकी लंबाई भी मापी जाएगी, है ना। लंबाई सीना वगैरह उसे बोलते हैं मेजरमेंट टेस्ट। तो बाद में मेजरमेंट टेस्ट होगा, लंबाई सीना वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब मेडिकल भी चेक होगा आपके शरीर में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। देखो दिल्ली पुलिस में जो मेडिकल होता है वो इतना मतलब एयरफोर्स की तरह बहुत हैवी होता है या फिर आर्मी की तरह हैवी होता है, इतना हैवी भी नहीं होता, लेकिन मेडिकल की तरह होता है भी, ठीक है। और ये वेबसाइट है जहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी पेपर करा रहा है तो यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर यहाँ जाके फॉर्म भर delhipolice.government.in या ssc.government.in, यहाँ जाके अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से कोई सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। और आगे भी जानकारी देते हैं आपको, और क्या है तो बात करते हैं। पर देखिए तो अपन बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो भी बता दें आपको। भाई 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन किसी से आएंगे उसको खास बात बताते हैं। ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए अच्छी है जो प्रेजेंट टाइम पर सेंट्रल लेवल अप्रोच कर रहे हैं भी है। सेंट्रल लेवल अप्रोच कर ले मतलब जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर एसएससी सीजीएल वगैरह एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीना भी अच्छा है, लंबाई भी अच्छी है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप बता दें कि जो एसएससी में जो सिलेबस है उसका मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आप एसएससी या रेलवे में नहीं पढ़ते हैं। एसएससी रेलवे में आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, अच्छा लोड है रीजनिंग के। आप पढ़ते हैं एसएससी रेलवे में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है।
इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स से गणित है, तो गणित के आप जानते हो गणित के भी 15 क्वेश्चन है जो आप रेलवे एसएससी में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन दिए, मतलब बेसिक जो कंप्यूटर है आपका, बेसिक कंप्यूटर है उसके 10 क्वेश्चन दे दिए। ऐसे इन तीनों को मिलाकर आपके क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन। इन तीनों को मिलाकर जो क्वेश्चन हो गए आपके, वो कितने हो गए बताओ? 50 क्वेश्चन हो गए। और बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के भी है। तो करंट अफेयर्स फोकस कीजिए, हर महीने की करंट पढ़िए और करंट के आप नोट्स बनाइए। तो कहने का मतलब 50 क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हैं। तो 50 इसके और 50 इसके, 50-50 का पोर्शन होगा, 100 क्वेश्चन हो गया आपके और 90 मिनट में करने हैं। मतलब जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मात्र 40 क्वेश्चन का। इसका मतलब आपके लिए 90 मिनट में पेपर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कर सकते हैं आप। तो जो बच्चे एसएससी रेलवे अप्रोच करते हैं, ये बड़ा पार्ट 50 नंबर का रेलवे वाले डिटेल में पढ़ते हैं भी इसको भी, और एसएससी वाले भी डिटेल में पढ़ते हैं, उससे एक पार्ट अलग ही होता है। एसएससी रेलवे वाले अच्छे से पढ़ते हैं इस पार्ट को भी, ठीक है। तो सब पार्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर के अलावा, तो कंप्यूटर का 10 नंबर का पार्ट है, बाकी सब है। तो रेलवे एसएससी वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आप दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी करते हैं, मतलब साथ में रेलवे एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस तैयारी आसानी से हो जाएगी, भी कोई बड़ी बात नहीं। तो ये प्रोसेस है और ये सब्जेक्ट है जो आपको कवर करने पड़ेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और आप तो एलिजिबिलिटी कौन सी है, ये तो डिटेल में सिलेबस है जिसके बारे में आप जानते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, देखो अगर जनरल नॉलेज की बात करें, करंट अफेयर्स तो अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो पढ़ेगी। स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आ गया देखो जीके के अंदर। ये रीजनिंग के टॉपिक है आपके, जो आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे रीजनिंग के अंदर है। और रीजनिंग के बाद ये मैथमेटिक्स के टॉपिक है, समझ लो पूरा एसएससी रेलवे का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है ना, 2-4 टॉपिक को छोड़कर। तो सपोजिबल है कि उसकी तैयारी करोगे तो इसके अपना आप हो जाएगी, और वो तैयारी आपकी हो ही रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वो तो अपन ने बताया इसे आपको। अब देखो किसी ने बोला फॉर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। पूरा देखो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं अपन, कैटेगरी पूरा अदर देन गिवन बिलो, तो 170 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो हाइट है, किसके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर। फॉर देखो इसकी बात कर रहे हैं जनरल हिल्स है, गवाले खुद इनके लिए है, बाकी 170 सेंटीमीटर है। चेस्ट 81 से 85 होना चाहिए आपका फुलाने के बाद। तो ये आपका सीने का है जो आपको लगना है। हाइट अगर हम बात करें आपके सामने अदर कैंडिडेट के लिए, तो वो 155 है। अगर हम बात करें आपके सामने 157 है गर्ल्स के लिए, है ना, वो अलग है। अब अगर हम बात करें आपके सामने दौड़ की, रेस है 1600 मीटर की भी है ना, अप टू 30 ईयर्स, और यूँ कहता है अप टू 30 ईयर की बात करें अपन, एज की बात करें तो 6 मिनट की रेस है, 1600 मीटर करनी है। लॉन्ग जंप पे 14 फीट का है और हाई जंप पे 3.9 फीट, ठीक है। और अगर हम बात करें आपसे अबव 30 से 40 का आदमियों को एक सर्विसमैन होता है, देखो आना एक सर्विसमैन के साथ ऐसा होता है 7 मिनट देंगे उनको, और 13 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, और हाई जंप होगा 3 फुट 6 इंच, ठीक है, इस प्रकार से। और अबाउट 40 ईयर से कोई भी, देखो ये इतने उम्र क्यों दी आपको, 40 अब तो 30 तक, 30 उम्र तक तो कोई भी हो बोले, जैसे 18 से 30 तक का है तो 6 मिनट देंगे आपको, और 6 मिनट देंगे। जैसे आपकी बात करें हम आपके सामने, तो जो बच्चे नए एकदम प्रेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है, आपको 6 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर के लिए, है ना, यूँ कह सकते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, थोड़ा 100 मीटर। और 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है। ये आपके लिए है, ये दोनों बातें एक सर्विसमैन के लिए भी है, ये दोनों किसके लिए, एक सर्विसमैनों के लिए, ये आपके लिए ऊपर वाली अप टू 30 ईयर तक के लोग, है ना। तो आपको 6 मिनट में दौड़ करनी है, और 14 फीट आपको कूदना है, और हाई जंप जो है 3 फुट 9 इंच है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल आपके सामने कर सकते हैं अपन। ये देखो मेल कैंडिडेट के लिए था भैया, नीचे जो दे रखा हो फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर कोई आप में से दिल्ली पुलिस की तैयारी को लड़की कर रही है तो उसको 8 मिनट मिल जाएंगे 16 मिनट के, लड़कों की तुलना में 2 मिनट ज़्यादा मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको 14 फीट कूदना था लड़कों को, लड़कियों को मात्र 10 फीट कूदना है, 4 फुट यहाँ भी कम मिल गया आपको। यहाँ 3 फुट 9 इंच हाई जंप था, या हाई जंप लड़कियों के लिए कितना होगा 3 फुट, लेकिन लड़कियों को यहाँ पे भी छूट हो गई, और इतना कम कूद सकती है, तब भी उनका बेनिफिट हो जाएगा और वो कर सकती है दौड़ आसानी से। अगर डेली की प्रैक्टिस हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी अप्रोच भी नहीं। तो दिल्ली पुलिस के बारे में सारी डिटेल में बातें थी। और कंसर्ट वैकेंसी भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और बहुत अच्छा सिलेबस है रेलवे एसएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस उसमें आ जाएगा, बस 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको पढ़ने हैं। तो आज ही आपके नज़दीकी कोचिंग ज्वाइन करें दोस्तों। अगर आप 12 जिले में निवास करते हैं, 12 जिले में रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस का कंप्लीटली नया बैच 7 से 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। और तो दिल्ली पुलिस के लिए नया बैच ज्वाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म क्लासेस 12 आइए, और ऑनलाइन तो हमारे चैनल के माध्यम से मेगा गुरुकुल से आप पढ़ ही सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की और इंपॉर्टेंट नॉलेज आप चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, कंप्यूटर क्लास से फ्री चाहिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताते हैं कि इसी बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।